हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी अंडर 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट के अंदर हमें सब कंप्लीट करना है। लास्ट हमने देखा था सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। ये वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है फटाफट देख लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी है, ठीक है, ह्यूमन बींग की, ह्यूमन कल्चर की, ठीक है, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है, आज भी करते हैं और पास्ट में भी किया है। ठीक है, कैसे करते हैं? होलिस्टिक मैनर में, जैसे कि बायोलॉजी भी, कल्चर भी, सोशल भी एंड इवोल्यूशन भी। मतलब समझो एक इंसान का डीएनए से, लाइक डीएनए वाला वो सब, बायोलॉजी सब लेके, कल्चर लेके, सोशल लेके, एवोल्यूशनरी लेके, सब एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली ये चीज़ करता है। कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ट्राइबल सोसाइटीज़ को स्टडी करना, कल्चर को, कस्टम, बिलीफ, रिचुअल्स को स्टडी करना, किनशिप एंड मैरिज सिस्टम को स्टडी करना, ठीक है, रिलीजन, मीथ, सिम्बॉल्स, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड फिजिकल ट्रेट। मतलब फिजिकल से लेके रिलीजन तक सब कुछ स्टडी करता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ट्रेडिशनली फोकसेस ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है, प्री लिटरेट सोसाइटी ऑफन यूजिंग इंटेंसिव फील्ड वर्क। ये देखो, फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी, देर इज़ फील्ड वर्क, इंटेंसिव फील्ड वर्क। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। ठीक है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है? देखो, क्लोजली रिलेटेड बिकॉज बोथ स्टडी सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि दोनों ही सोसाइटी को स्टडी करते हैं और दोनों ही सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। बस डिफरेंस क्या पता है? एक फोकस करता है मेनली इन फोकस, स्केल एंड मेथड। ठीक है, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ सोसाइटी को, तो मेरा सोसाइटी में फोकस है ना, एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ रहेगा तो सोशियोलॉजी में यहाँ रहेगा। स्केल में मेरा यहाँ रहेगा तो मेरा सोशियोलॉजी में यहाँ रहेगा। मेथड में मेरा ये वाला मेथड रहेगा तो एंथ्रोपोलॉजी में मेरा फील्ड मेथड रहेगा। ठीक है, एग्जाम रेडी लाइन ये है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज सिंपल सोसाइटी इन डेप्थ, वाइल सोशियोलॉजी स्टडीज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इन ब्रेथ। डैम, इतना अच्छा लाइन है, देखिए लिख सकते हो। ऐसा खुद ही बनाना है, खुद ही बनाना है, कहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, डिफरेंसेस इन फोकस एंड अप्रोच। ठीक है, डिफरेंसेस इन फोकस, फोकस में डिफरेंस क्या है और उनके अप्रोच में क्या है वो देख लेते हैं, जो भी ऊपर पढ़ा है। एंथ्रोपोलॉजी क्या डिफरेंस है फोकस एंड अप्रोच में? फोकस करता है ट्राइबल और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ पे। ठीक है, कल्चर पे एम्फोसिस करता है, ट्रेडिशन पे करता है। क्या यूज़ करता है? ऑब्जर्वेशन एंड एथनोग्राफी, ऑब्जर्व करता है, माइक्रो लेवल पे करता है और इंटेंसिव करता है, और होलिस्टिक अप्रोच है। उसी जगह सोशियोलॉजी में बेसिकली उल्टा है। ठीक है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की फोकस लेकिन है सोसाइटी के अंदर ही। ठीक है, करना अंडरस्टैंडिंग ही है। ठीक है, सोशियोलॉजी में क्या है? फोकस ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी पे एम्फोसिस ऑन इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स, जो इंस्टीट्यूशंस बड़े हैं, बने हैं बड़े बड़े, उसके ऊपर। यूजेस सर्वेस, सर्वे यूज़ करता है, स्टेटिस्टिक्स यूज़ करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो बोथ करता है। हमने एक लेक्चर में, कौन से तो लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि मैक्रो में इंस्टीट्यूशन स्टडी करता है, वो माइक्रो में इंडिविजुअल स्टडी करता है। आई थिंक ये है ना, मैक्स वेबर ने बोला था। ठीक है, मैक्स वेबर ने इंडिविजुअल स्टडी की थी। ठीक है, हाँ, नहीं, मैक्स वेबर ने इंडिविजुअल स्टडी की थी, बोला था ये कौन से तो हमने चैप्टर्स के अंदर, कि सोशियोलॉजी है ना, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों चीज़ को स्टडी करता है। मैक्रो में वो इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है, एंड माइक्रो के अंदर वो इंडिविजुअल्स को स्टडी करता है। ठीक है, एनालिटिकल, वो दोनों एनालिसिस थियरीज बनाता रहता है अपनी। ठीक है, डिस्पाइट ये डिफरेंस, बाउंड्री बिटवीन टू हैज़ बिकम ब्लड। ठीक है, आज के टाइम पे एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई है। ठीक है, ओवरलैप लिंकेजेस वो देख लेते हैं कि कैसे सिमिलर है, कि दोनों ही अभी कल्चर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड डिटेल कल्चरल इंसाइट, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करता है। एंथ्रोपोलॉजी डिटेल निकालता है, ठीक है, और सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करता है पावर, क्लास एंड चेंज के थ्रू, ये टॉपिक्स के थ्रू। फैमिली एंड किनशिप, रिश्तेदार और फैमिली। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है किनशिप। ठीक है, सोशियोलॉजी स्टडी फैमिली एज सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, विथ मॉडर्न सोसाइटी। अभी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये स्ट्रेटिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आप पढ़ लो उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर जब ये इंट्रोड्यूस होगा तो हम, और सेकेंड टाइम हमारा जो होगा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ट्राइबल हायरार्की, जो ट्राइबल पीपल्स में हायरार्की होती है, ठीक है, वो स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी। और क्लास सिस्टम, स्टेटस, ये बेसिकली बार बार चीज़ें रिपीट होगी, लेकिन यही है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। एंड सोशियोलॉजी में चीज़ें बार बार रिपीट होगी, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है। ठीक है,
अभी एंथ्रोपोलॉजी में क्लास कास्ट स्ट्रगल अलग था, साइकोलॉजी में अलग था, इकोनॉमी में अलग था, ठीक है। सो हमें जस्ट है ना सोचना है, ठीक है, सोशल चेंज के अंदर क्या है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन क्या करता है, कल्चर की कंटिन्यूटी एक्सप्लेन करता है। कोई कल्चर अगर कुछ कर रहा है तो उसकी कंटिन्यूटी एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। उसी जगह सोशियोलॉजी है ना एक्सप्लेन करता है मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये चीज़ को मतलब सोशियोलॉजी एक मॉडर्न लड़का है और एंथ्रोपोलॉजी एक पुराना आदमी है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज़ द थिंग। सोशियोलॉजी ज़्यादा पास्ट में रहता है और पास्ट की चीज़ों को बार बार स्टडी करता रहता है रेदर देन न्यू थिंग, ठीक है। एंड सोशियोलॉजी न्यू मॉडर्न थिंग्स को स्टडी करता रहता है रेदर देन मोर फोकसिंग ऑन पास्ट, ठीक है। अगर आज सिचुएशन हमारे कंट्री में, हमारे सोसाइटी में कुछ है, सो उसका रीज़न क्या है, सोशियोलॉजी है ना बेसिकली वो ही हर टाइम करता रहता है करंट चीज़ों पे, ठीक है। थिंकर्स क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की, क्या नाम है, फंक्शनल स्टडी ऑफ कल्चर। फंक्शनल वर्ड है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली फंक्शनल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फंक्शनल मतलब क्या होता है पता है, एंथ्रोपोलॉजी ना कुछ फंक्शन प्ले कर रही है कल स्टडी के अंदर, तभी वो है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मतलब अगर है नाम उसका तो कुछ ना कुछ तो काम है उसका, ठीक है। AR रेडक्लिफ ब्राउन, उन्होंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सेम चीज़, ठीक है। एमाइल डरखाइम कहते हैं रिलीजन एज अ सोशल फैक्ट, ठीक है। MN श्रीनिवास, कास्ट विलेज स्टडी संस्कृताइजेशन। बेसिकली ये जो MN श्रीनिवास है ना वो पेपर 2 में ज़्यादा आते हैं, पेपर 1 में इतना नहीं आते। ये जो थिंकर्स है ना उन्होंने इंटरडिपेंडेंस ऑफ बोथ डिसिप्लिन बताया है। एक दूसरे पे डिसिप्लिन कैसे, क्योंकि दोनों फंक्शनलिज्म स्टडी करते हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, रिलीजन स्टडी करते हैं। बस जो एक है ना, एक है वो पास्ट में ज़्यादा करता है और एक है ना उसका फ्यूचर इम्प्लीकेशंस पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। दोनों भाई ही है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें सो बाउंड्री बिटवीन इज़ स्पेशली थीन, बहुत थीन बाउंड्री अभी नहीं है। जैसे कि विनेश स्टडी में श्रीनिवास है एंड दुबे है। ट्राइबल स्टडीज़ के अंदर कल्चर प्लस सोशल चेंज आ गया है। कास्ट के अंदर रिचुअल प्लस पावर आ गया है। किनशिप के अंदर मैरिज पैटर्न्स है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ना एंथ्रोपोलॉजी भी करती है, सोशियोलॉजी भी करती है, ठीक है। अब प्रेजेंट ट्रेंड क्या चल रहा है देख लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी है ना अभी आज के टाइम पे सिटी, इंडस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को स्टडी करती है। एंड सोशियोलॉजी यूजेस एथनोग्राफी एंड कल्चरल एनालिसिस, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस 1-2 बार है ना आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसको बस दिमाग के अंदर है ना फिट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए बस बार बार रिवाइज करना है, तो मैं करूँगा ही, ठीक है। कंक्लूजन में है एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर 2 लेंसेज। एंथ्रोपोलॉजी क्या है एंड सोशियोलॉजी क्या है, 2 लेंस है, ठीक है। एक है वीविंग द सेम सोशल रियलिटीज़, एक ही चीज़ को देखने के लिए 2 चश्मे हैं, ठीक है। 2 चश्मे, एक ही चीज़ को देखने के लिए 2 चश्मे। एक है ना कल्चरल डेप्थ को देखता है और दूसरा ना सोशल ब्रेथ को देखता है। ये हमने ऊपर ही पढ़ा, ठीक है। सो सोशियोलॉजी अंदर 8 मिनट्स ख़त्म होता है यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक लास्ट रहेगा या सेकंड लास्ट रहेगा चैप्टर 1 का, ठीक है। बस यही चीज़ है मेरा, डेली 8 मिनट देना है, ठीक है। और डेली 8 मिनट देना है और बस रेगुलर रहना, दैट्स इट। बस रेगुलर रहना है, डेली शो अप करना है, बस दैट्स इट, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि ये चीज़ कहाँ से ली है तो बेसिकली नितिन सांगवान सर की बुक है एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी, मोस्टली चीज़ें वहाँ से ही ली है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी रहेगी। आई होप हम सक्सीड करें इसके अंदर। थैंक यू।